आज हम खुदा के कलाम का मुतालिया वाज़ बउनवान किताब मुक़द्दस और हक़ाइक़ के तहत करने में कुछ वक्त गुजारते हैं। बाज़ औक़ात हम लोगों को ये कहते सुनते हैं कि किताब मुक़द्दस बेबुनियाद है और हकीकी वाक़यात पर मबनी नहीं है, इसलिए ये नाकाबिल कबूल है। हाँ, ताकि खुदा पर ईमान रखने वालों में भी इस बारे में गैर यकीनी सूरत-हाल पाई जाती है कि आया किताब मुक़द्दस के मंदरजात वाक़ई सच हैं। इसलिए बाज़ औक़ात वो खुद को इसकी तालीमात पर यकीन करने या इसे कबूल करने से कासिर पाते हैं। इसलिए पहले आएं हम दूसरा तीमुथियुस बाब 3 आयत 12 की तरफ जाते हुए जायजा लेते हैं कि किताब मुक़द्दस को कैसे तश्कील दिया गया था। बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे और बुरे और धोखाबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रहे क्या तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से नजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा क्या है? खुदा के इल्हाम से है। खुदा ने रूहुल कुद्स नाजिल किया और उन्होंने खुद किताब मुकद्दस को बनाया। आयत 16 से दोबारा देखते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आप सब किताब मुकद्दस किसके वसीला लिखी गई थी? ये वाज़े तौर पर हमें सिखाती है कि किताब मुकद्दस के ये अल्फाज उन लोगों ने लिखे थे जिन्होंने खुदा के रूहुल कुद्स से तहरीक पाई थी। फिर पैदाइश से मुकाशिफा तक ये मुख्तलिफ ज़मानों पर मुहित है, जबकि ऐसे लोग हैं जो एक ही वक्त में मुतहर्रिक थे, तो अक्सरियत मुख्तलिफ नस्लों से है। ये तमाम मंदरजात जो खुदा के इल्हाम से एक तवील अरसा में लिखे गए हैं, बगैर किसी तजाद के यकजा और वाज़े तौर पर नबूवत के हैं। अगरचा वो मुख्तलिफ इलाकों से थे, मुख्तलिफ पेशे रखते थे, मुख्तलिफ जगहों पर रहते थे और मुख्तलिफ इदवार में वजूद रखते थे, पर खुदा ने वाज़े तौर पर हमें किताब मुकद्दस के ज़रिए आगाह किया है कि बनीनो इंसान इस ज़मीन पर क्यों आए और हम कहाँ जा रहे हैं। इस समझ को यकीनी बनाने के लिए खुदा ने हर जमाना में ज़मीन पर नबी भेजे। ये लिखा है कि हर एक सहीफा खुदा के इल्हाम से है। दूसरे अल्फाज में दूसरा तीमुथियुस बाब 3 हमें वाज़े तौर पर बताता है कि सारे नविश्ते खुदा की मर्जी के मुताबिक लिखे गए थे। दूसरा तीमुथियुस बाब 3 इजी इंग्लिश बाइबल वर्जन में दरज झेल है। जो कुछ किताब मुकद्दस में लिखा है वो खुदा के रूह से आता है। ये कई तरीकों से हमारी मदद करता है। किताब मुकद्दस हमें सच्चाई सिखाती है। जब हम गलत काम कर रहे हों तो ये हमें तनबीह करती है। ये हमें दिखाती है कि सही क्या है। ये हमें अच्छी जिंदगियां गुजारने का तरीका सिखाती है। ये यूं लिखा है। इसलिए सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि किताब मुकद्दस में दर्ज ये तमाम अल्फाज खुदा की तरफ से हैं और ये आदमियों के ज़ाती ख्यालात या आरा की बुनियाद पर नहीं लिखे गए थे। जब लोग नए अहद नामा में रसूलों के अमाल या खत पढ़ते हैं, तो वो अक्सर पूछते हैं कि क्या ये सिर्फ एक खत नहीं है जो पौलुस रसूल ने किसी खास कलीसिया को लिखा था। ये गलत फहमी है कि किताब मुकद्दस महज इंसानों ने बनाई और लिखी थी, लेकिन किताब मुकद्दस के पहले सफ़हा से लेकर किताब मुकद्दस के आखिरी सफ़हा तक हमें यकीन रखना चाहिए
कि इसमें बनी नौ इंसान की निजात के लिए वो तालीमात हैं जो खुदा ने दर्ज की हैं, जो इब्तदा से अंजाम को देखते हैं। इसलिए हमें किताब मुक़द्दस में दर्ज कलमात के साथ क्या करना चाहिए? क्योंकि इसमें निजात के लिए खुदा की मर्ज़ी मौजूद है, इसलिए इसमें हरगिज़ आदमियों की ज़ाती आरा का इज़ाफ़ा न करें और न ही इसमें से कुछ निकालें। किताब मुक़द्दस के कुछ हिस्से तारीख के ज़रिए खुदा की मर्ज़ी को ज़ाहिर करते हैं, दीगर हिस्से नबूवत के ज़रिए खुदा की मर्ज़ी को ज़ाहिर करते हैं और दीगर हिस्से खुतूत के ज़रिए खुदा की मर्ज़ी को ज़ाहिर करते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं। फिर भी हमें हरगिज़ भूलना नहीं चाहिए कि ये अल्फाज खुदा की तरफ से किताब मुक़द्दस में दर्ज किए गए थे, ताकि बनी नौ इंसान की मदद कर सकें कि खुदा को समझें और सच्चाई को ढूंढें। क्योंकि लोग ऐसा नहीं सोचते, बल्कि इसकी बजाय ये सोचकर यकीन करते हैं कि ये महज एक शख्स का लिखा हुआ मतन है, तो वो नागुज़ीर तौर पर गैर माकूल ख्यालात रखते हैं जो सारी किताब मुक़द्दस में खुदा की मर्ज़ी को बिगाड़ देते हैं। इस वजह से जैसे जैसे वक्त गुजरता है, मसीहियत ज़वाल पज़ीर होती है और खुदा का ज़िंदगी का कलाम न सिर्फ यूरोप बल्कि शमाली और जनूबी अमेरिका और वाकई दुनिया भर की कौमों से गायब हो जाता है, जो कि वाकई अफसोसनाक है। आए हम इकट्ठे दूसरा पतरस बाब 3 आयत 14 से देखते हैं। बाब 3 आयत 14 में ये लिखा है, बस ए अजीजू, चूंकि तुम इन बातों के मुंतजिर हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेआब निकलने की कोशिश करो और हमारे खुदावन के तहम्मुल को नजात समझो। चुनांचे हमारे प्यारे भाई पौलुस ने भी उस हिकमत के मुआफिक जो उसे इनायत हुई तुम्हें यही लिखा है और अपने सब खतों में इन बातों का जिक्र किया है, जिनमें बाज बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है और जाहिल और बेक़ियाम लोग, ये लोग क्या करते हैं? वो उनके मानों को भी और सहीफों की तरह खींच तान कर वो मकाराना तशरीहात से किताब मुक़द्दस को बिगाड़ते हैं। एक दूसरे वर्जन में ये लिखा है कि वो अल्फाज को तोड़ मरोड़ देते हैं। बस उनके साथ क्या होगा? अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। बस ऐ अजीजू, चूंकि तुम पहले से आगाह हो, इसलिए होशियार रहो, यानी महतात रहो, ताकि बेदीनियों की गुमराही की तरफ खींचकर अपनी मजबूती को छोड़ न दो, बल्कि हमारे खुदावंद और मुन्नजी यीशु मसीह के फजल और इरफान में बढ़ते जाओ। उसी की तमजीद अब भी हो और अबद तक होती रहे। आमीन। जैसा कि हम यहाँ दिए गए अल्फाज से देख सकते हैं, किसी को भी जारहाना तौर पर किताब मुक़द्दस की तफसीर नहीं करनी चाहिए। तो फिर हमें खुदा की तफसीर सुननी चाहिए, जो असल मुसनिफ हैं जिन्होंने किताब मुक़द्दस को लिखने की हिदायत दी थी। मेका बाब 4 के मुताबिक खुदा किया कहते हैं कि जब वो आखिरी दिनों में सियून में आएंगे तो वो क्या करेंगे? आए हम मेका बाब 4 की नबूवत पर एक नजर डालते हैं। मेका बाब 4 आयत 1 के अल्फाज ये कहते हैं, लेकिन आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और सब टीलों से बुलंद होगा और उम्मतें वहां पहुंचेंगी और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी, आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें और याकूब के खुदा के घर में दाखिल हूं। और वो क्या करेंगे? वो अपनी राहें हमको बताएगा। ये कब होगा? ये आखिरी दिनों में होगा। आखिरी दिनों में खुदा खुद आएंगे और हमें अपनी राहें बताएंगे और हम उसके रास्तों पर चलेंगे। हम नए अकायद या नई तालीमात नहीं बना रहे हैं। किताब मुक़द्दस हमें सिखाती है कि जारहाना तौर पर खुदा के कलाम को मुकाराना तशरीहात से बिगाड़ना गलत है। आयत 2 से दोबारा देखते हैं। ये कहा गया है कि क्योंकि शरीयत सिय्योन से और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादिर होगा। आखिरी दिनों में हमें बराह रास्त खुदा से सीखना चाहिए। क्या यही वजह नहीं है कि इब्रानियों बाब 9 आयत 28 में ये लिखा है कि वो दूसरी बार उन लोगों की निजात के लिए आएंगे जो उनके मंतजर हैं? तो फिर दूसरी बार आने वाले खुदा ने किताब मुक़द्दस के इख्तियार की वजाहत कैसे की थी? उन्होंने कहा कि किताब मुक़द्दस मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि हकीकत पर मबनी चीज़ों का बयान है
जो यकीनन वुकू में आने वाली हैं। लोग कहते हैं, मैं किताब मुक़द्दस के इख्तियार को तस्लीम करता हूँ, फिर भी वो किताब मुक़द्दस में बयान करदा फसह को नहीं मनाते। क्या वो मनाते हैं? क्या वो सबत का दिन मनाते हैं? नहीं। यीशु ने कहा, ये लोग होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। ऐ बदकारों, मेरे पास से चले जाओ। क्या यीशु ने इस तरह से उन्हें रद्द नहीं किया था? वो अपने होंठों से कहते हैं, किताब मुक़द्दस ऐसी किताब है जिस पर ईमान लाना चाहिए, लेकिन हकीकत में वो इस पर यकीन नहीं करते। ताहम हमें उनकी मानंद नहीं बनना चाहिए। खुदा ने हमें किताब मुक़द्दस बख्शी है ताकि आसमान की बादशाही की राह खोलें, हमारे तमाम गलत कामों और गलत ख्यालात को दुरुस्त करें और निजात की राह पर हमारी राहनुमाई करें। क्या यही वजह नहीं है कि खुदा ने हमें किताब मुक़द्दस बख्शी है? तो फिर हम पहले ये तस्दीक करते हैं कि किताब मुक़द्दस हकीकत है। आए अय्यूब बाब 26 की तरफ जाते हैं। अय्यूब बाब 26 आयत 7 में ये लिखा है कि वो शिमाल को फजा में फैलाता है और जमीन को, यहाँ जमीन से मुराद सयारे जमीन है। उन्होंने इस जमीन को कहाँ लटकाया? खला में लटकाता है। यहाँ सबसे अहम नुक्ता वो हवाला है जहाँ ये सिखाया गया है कि जमीन फिजा में लटकी हुई है। अय्यूब की किताब तकरीबन 3500 साल पहले लिखी गई थी। खुदा ने 3500 साल पहले अय्यूब के वसीला खुदा ने उस मकाम को जाहिर किया जहां जमीन लटकी हुई है। कायनाती कशिश सिकल का कानून ये बताता है कि जमीन खला में लटकी हुई है। ये सरकारी तौर पर करीबन 1687 में न्यूटन नामी साइंसदान के जरिए सारी दुनिया को मालूम हुआ। तो फिर उस वक्त से पहले लोग क्या सोचते थे कि जमीन कहाँ वाक़ है? लोगों का मानना था कि जमीन एक बड़े हाथी की पेट पर बनी है और लोग इसके ऊपर रहते हैं। जमीन गोल है, जमीन खला में लटकी हुई है। उस वक्त ये तसव्वुर से परे था। ताहम अब क्या हर कोई यकीन नहीं करता कि जमीन खला में लटकी हुई है? आजकल मसनूई सैयारा जैसे साइंसी आलात जमीन की तस्वीर खींचते हुए खला में उड़ते हैं। ताहम हैरान कुन बात यह है कि खुदा ने 3500 साल पहले ही इसे एक नबी के वसीला जाहिर कर दिया था। लेकिन क्या उस वक्त के लोग इस पर यकीन रखते थे? उस वक्त लोगों की साइंसी समझ के साथ यह नाकाबिले तसव्वुर था कि जमीन का यह वसी टुकड़ा बगैर किसी सहारे के खला में लटक रहा है। ताहम खुदा ने हजारों साल पहले क्या बता दिया था? जमीन खला में लटकी हुई है। क्या इससे हम इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते कि किताब मुकद्दस यानी खुदा के कलाम के तमाम इंदराजात कितने हकीकी हैं? क्योंकि किताब मुकद्दस इस तरह से साइंस से सबकत ले गई है, तो इंसानों की महदूद समझ के साथ हम खुदा की मर्जी को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सकते। यही वजह है कि उस वक्त लोगों के लिए सच्चाई को कबूल करना बहुत मुश्किल था। हम कहते हैं आसमान की अपनी बादशाही का वजूद है। क्या किताब मुकद्दस कहती है कि आसमान की बादशाही है या नहीं? ताहम लोग इस पर यकीन नहीं करते। हम कहते हैं जहन्नम मौजूद है, ताहम क्या लोग इस पर शक नहीं करते? क्योंकि वो इसका यकीन नहीं करते, इसलिए वो खुदा में आसमान की बादशाही की राह को ढूंढने में नाकाम रहते हैं। लोग काबिल रहम और अहमकाना सूरत हाल में हैं, क्योंकि वो जहन्नम से बचने के मखसूस तरीके नहीं सीखते। क्या वो सीखते हैं? खुदा के तमाम कलमात लोगों के ख्यालात से हजारों या लाखों साल पहले के हैं, और खुदा ने किताब मुकद्दस के जरिए ये तमाम सच्चाइयां बनी नौ इंसान को पहले ही बता दी हैं। आए हम अय्यूब बाब 36 आयत 24 से देखते हैं। बाब 36 आयत 24 में ये लिखा है कि उसके काम की बड़ाई करना याद रख, जिसकी तारीफ लोग गाते रहे हैं। सब लोगों ने इसको देखा है, इंसान उसे दूर से देखता है। आयत 26, उसके बरसों का शुमार दरियाफत से बाहर है, क्योंकि वो पानी के कतरों को ऊपर खींचता है, जो उसी के अबखरात से मी की सूरत में टपकते हैं, जिनको अफलाक उंडीलते
और इंसान पर कसरत से बरसाते हैं। 그것이 공중에 내려 사람 위에 쏟아지느니라 했습니다. 물을 इजहार बयान 하늘에 पानी को ऊपर 끌어올린다는 खींचता 것은 है का मतलब है कि 물을 पानी बुखारात बनकर 수증기로 ऊपर हवा 만들어서 में जाता है। 공중으로 끌어올리고 그것이 이제 बुखारात 동동에서 कसीफ होकर 응결이 बादल 되어서 बन जाते 구름이 हैं 되고 और फिर 또 मूसलाधार 그것이 बारिशों के तौर 다시금 पर 사람 위에 जमीन पर बरसते 쏟아지는 हैं। 물의 어떤 순환 과정을 हम 지금 देख सकते हैं 욥기서 कि 36 खुदा ने 장에서 अय्यूब की किताब 설명하고 के बाब 있는데 36 में आबी 그냥 चक्र के अमल 비라는 को 것이 उन दिनों में बयान 공중에서 किया है 쏟아져 जब लोग 내리는 बारिश 것인 को 줄로 महज आसमान से 생각했던 그 गिरने 시절에 वाला पानी समझते थे। 하나님께서는 이 물의 순환 과정을 지금 설명을 지금 하고 계십니다. 그 ये 17वीं 과학적으로 सदी थी जब 인류가 बनी नौ 물의 इंसान ने 어떤 순환 आबी चक्र 과정에 में 관심을 साइंसी 갖고 दिलचस्पी लेना शुरू 체계적으로 की और 설계하게 मुनज़्ज़म 된 때가 तरीके से नजरिया 20세기라고 तरतीब 합니다. दिया। लिहाजा 하나님의 वाकई 말씀은 खुदा का 항상 कलाम बनी नौ 인류의 어떤 इंसान की 과학적인 साइंसी समझ 시각보다 से 수천 हमेशा 배를 हजारों साल 앞서고 आगे है। 있습니다. अगर ये 성경에 किताब 이렇게 मुक़द्दस में इस तरह 기록이 से लिखा 적혀 है तो 있다면 हमें ये 이것은 यकीन रखते 우리가 हुए कि 아, किताब 사실이구나 मुक़द्दस 하는 हकीकत है, इसे 내용으로 सच्चाई के 받아들여야 तौर पर 되겠습니다. कबूल करना चाहिए। उन दिनों में 그 लोगों ने 당시 पूछा होगा, 사람들은 물이 पानी 어떻게 आसमान पर 바닥이 कैसे 하늘로 उठता है? 가느냐 올라가는 물은 मैंने कभी 한 पानी 번도 को 본 उठते 적이 नहीं 없는데 देखा। ये 그건 झूठ है, 거짓일 것이야. मैं यकीन नहीं कर 믿어지지 सकता। 않아. 17वीं 그걸 이제 सदी में ये 사람들이 सिर्फ 400 से 비로소 500 साल पहले 발견하고 की बात थी 과학적으로 जब लोगों ने 정밀하게 दरियाफत 시작한 करना 것이 और साइंसी तौर पर 20세기경에 साबित 와서 करना शुरू किया 이루어졌다고 कि 하니까 पानी दरहकीकत 불과 이제 आसमान 한 पर 4, उठता 500년 है। 정도밖에 안 됩니다. ताहम खुदा ने 그럼 3500 साल 3,500년 전 पहले ही इन बातों को 하나님께서 नबियों के वसीला दर्ज 앞서서 कर दिया 선지자들을 था। 통해서 기록해 क्या 놓으신 उन्होंने नहीं 말씀 किया था? 아니겠습니까? आज 오늘 मैं 제가 आपसे ये 왜 이 बातें 말씀을 इसलिए 드리고 बांटना चाहता 싶으냐? हूँ क्योंकि किताब 성경에 मुक़द्दस 기록된 में 것은 लिखी हर 반드시 चीज़ 다 वाकई सच 사실이기 है 때문에 그대로 और हमें 믿으라고 इस पर 얘기합니다. यकीन करना चाहिए। 네. 그 उस लम्हा पर 당시에는 शायद लोगों ने यकीन 사람들이 न किया हो, 믿을 수 लेकिन 없을지 जब 몰라도 वक्त आएगा तो हर 때가 एक 되면 को 그 एहसास 모든 होगा कि ये 내용들이 वाकई सच 아 था। 이게 정말 사실이었구나. 정말 किताब 그대로 मुक़द्दस वाकई 있을 वाक़यात 일들을 को उसी तरह 기록했구나. दर्ज करती है जैसे वो वक़ू में आएंगे। 그 आज मैं 대단한 आपकी 예를 तस्दीक के लिए 오늘 चंद काबिल 여러분들에게 फ़हम 몇 मिसालें देता हूँ। 가지만 한번 확인시켜 드리도록 하겠습니다. 예, 이사야 यशायाह एक नबी 선지자는 था जो यीशु के 예수님 आने से 오시기 약 तकरीबन 700년 700 전 साल पहले 활동했던 बुलाया गया था। 선지자인데요. 이사야 यशायाह बाब 53장에 53 में 보면 उस मसीहा के बारे में 장차 बड़ी 700년 तफसील से लिखा 후에 गया है 이 땅에 जो 오실 700 साल बाद 그리스도 जमीन पर आएगा। 메시아에 대한 내용을 아주 상세하게 기록하고 있습니다. आए हम 이사야 यशायाह बाब 53장 तरी पनायत 1절의 1 से 말씀 देखते हैं। 보도록 하겠습니다. 우리가 हमारे 전한 पैगाम 것을 पर 누가 कौन ईमान 믿었느냐? लाया 여호와의 और 팔이 खुदावंद का 내게 बाजू किस पर जाहिर 나타났느니라. हुआ? 그는 주 पर 앞에서 वो उसके 자라나기를 आगे 연한 कौपल की तरह 흰털이고 और खुशक 마른 털에 जमीन से 나온 जड़ 줄기 की मानिंद 같아서 फूट निकला है। 본 모양도 없고 न उसकी 풍채도 कोई 없은 शक्ल 자라. वो सूरत है 우리의 न 보기에 खूबसूरती, 흠모할 만한 और जब हम 아름다운 उस 것이 पर 어디냐? निगाह करें तो कुछ 그는 हुस्न व 멸시를 जमाल नहीं 받아서 कि हम उसके 사람에게 मुश्ताक हों। 치러버린 바 वो 되었으며 आदमियों में हकीर, 장차 이제 वो 700년 मरदूद। 뒤에 어떤 यशायाह 한 नबी ने 인물이 एक खास 등장할 शख्स के 것인데 बारे में नबूवत की थी 그분은 जो 700 사람들에게 साल बाद जाहिर 멸시를 होगा, 받게 되고 और बनी नो इंसान 사람에게 में हकीर 치러버린 वो 바 मरदूद 되었으며 होगा। मर्द 그거를 गमनाक और रंज का 반역했거든 आशना था। 실고를 아는 자라. लोग उससे गविया 그같이 रूपोश थे, उसकी 사람들에게 तहकीर 얼굴을 की गई 가리우고 보지 और हमने 않는 उसकी 하는 자 कुछ 같다 कदर न जानी। 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다. आयत 4, 4절입니다. तो 그는 भी 실로 उसने 우리의 हमारी 질고를 मशक्क़तें 지고 उठा लीं 우리의 और 슬픔을 हमारे गमों को 당하였거늘 बर्दाश्त किया, 우리는 생각하기를 पर हमने उसे खुदा 그는 का मारा, 징벌을 कूटा 받아서 और सताया 하나님에게 हुआ 맞으며 समझा। 고난을 당한다 हालांकि 하였노라. वो हमारी 그가 खताओं के सबब से 징계원 घायल किया 우리의 गया 허물을 और हमारी 인하며 बदकिरदारी 그가 के बायस 상함은 कुचला गया। 우리의 죄악을 인함이라. हमारी ही सलामती के 그가 लिए 징계를 उस पर 받음으로 우리가 सियासत हुई 평화를 ताकि 누리고 उसके मार 그가 खाने से हम 채찍에 शिफा पाएं। 맞음으로 우리가 हम सब 나음을 भीड़ों की 입었도다. मानिंद भटक गए। 우리는 हम 다 में से हर 양같아서 एक अपनी राह को 그릇 पहरा 행하며 पर 각기 खुदावंद ने 제 हम 길로 सब 갔거늘 की बदकिरदारी उस पर ला 여호와께서는 दी। 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다 하고 했습니다. यूं 장차 खुदा ने 700년 यशायाह नबी के 뒤에 पास 일어날 700 일을 साल बाद 미리 होने वाले हर काम को पेशगी 하나님께서는 दर्ज 이사야 कर रखा 선지자를 था। 통해서 전부 기록하게끔 하셨습니다. तो 그럼 फिर क्या 과연 ये वाकयात 700년 वाकई 뒤에 700 साल 이런 बाद रूनमा 일들이 हुए थे? जो कुछ 일어났느냐? दर्ज किया गया था बिल्कुल वैसे ही 기록된 हुआ 모든 내용은 जैसे ये लिखा 아주 गया था 똑같게 और तफसील के इन 한마디처럼 मुताबिक अक्कासी 일어났습니다. करता था। आए हम 계속해서 इसका 보도록 जायजा 하겠습니다. लेना जारी रखते हैं। 그가 वो 곤욕을 सताया गया 당하여 괴로울 तो भी 때도 उसने 그 बर्दाश्त 입을 की और 열지 मुंह न 아니하였으며 खोला। जिस तरह 마치 बर्रा जिसे 예수장으로 ज़िबह करने को 끌려가는 ले जाते हैं 어린양과 और जिस तरह 탁감한 자 भीड़ 앞에 अपने 잠잠한 बाल 양같이 कुतरने 그 वालों के 입을 सामने 열지 बेजुबान 아니하였도다. है, उसी तरह वो 전부가 खामोश रहा। 우리의 ये लिखा है 죄악, कि ये सब 우리의 कुछ हमारी 허물 खताओं 때문에 और बदकिरदारी के 이런 सबब 어떤 से होगा। 일들이 이제 벌어지게 될 것이다 하고 했습니다. आयत 8 8절의 देखते 말씀 हैं, 보시면 वो 그가 जुल्म करके 고난과 और 심부를 फतवा 당하고 लगाकर उसे ले गए, 끌려갔으니
पर उसके ज़माना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया? मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ मुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल न था। यीशु की जिंदगी में बगैर कुछे छोड़े या बढ़ाए सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हुआ था जैसे पेशिंगोई की गई थी। वो अरमित्याह के यूसुफ नामी अमीर आदमी की कब्र में दफन हुए थे। नेज वो किन के साथ मसलूब हुए थे? वो दो डाकुओं यानी शरीरों के साथ मसलूब हुए थे जो उनकी दोनों तरफ थे। क्या उन्हें कोड़े मारे गए थे या नहीं? क्या उन्हें नाहक सजा दी गई थी या नहीं? क्या उन्हें छीदा गया था या नहीं? पहली नबूवत से आखिरी नबूवत तक सब कुछ भी से ही पूरा हुआ जैसे ये लिखा गया था। इसलिए हम तस्दीक कर सकते हैं कि किताब मुक़द्दस वाकई खुदा की तरफ से ऐसे कलमात पर मुश्तमिल है जो मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात की ठीक ठीक पेशिंगोई के लिए पेशगी लिखे गए थे। हम इस बात की भी तस्दीक कर सकते हैं कि ये कलमात अफसाने के तौर पर या किसी के तख़ील से नहीं लिखे गए थे। क्या हम नहीं कर सकते? हमें किताब मुक़द्दस के मुतलक इख्तियार को बरकरार रखते हुए किताब मुक़द्दस में न कुछ बढ़ाना चाहिए, न कुछ निकालना चाहिए। इसकी वजह यह है कि ये खुदा का कलाम है। खुदा ने निजात का हर मंसूबा 0.001% गलती के साथ भी नहीं बनाया है। तो फिर हम महज इंसान कैसे खुदा के कलाम पर बहस कर सकते हैं, ये कहते हुए कि ये इस तरह होना चाहिए या उस तरह होना चाहिए? वाकई यीशु ने बिल्कुल ठीक ठीक इन अल्फाज को पूरा किया जैसा यशायाह बाब 53 में बयान किया गया था। आए मती बाब 27 आयत 57 की तरफ जाते हुए इसकी तस्दीक करते हैं। जब शाम हुई तो यूसुफ नाम अरिमतिया का एक दौलतमंद आदमी आया। यहाँ दौलतमंद होने पर जोर दिया गया है, जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और पिलातुस ने दे देने का हुक्म दिया और यूसुफ ने लाश को लेकर साफ महीन चादर में लपेटा और अपनी नई कब्र में। ये किसकी कब्र थी? ये अमीर आदमी यूसुफ की कब्र थी जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा। फिर वो एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़का कर चला गया। क्या यशायाह बाब 53 में दर्ज नबूवत 700 साल बाद पूरी हुई थी या नहीं? जी हाँ, ये पूरी हुई थी। ये भी नबूवत की गई थी कि उसकी कब्र शरीरों के दरमियान ठहराई जाएगी। आए लोका बाब 23 से इसकी तस्दीक करते हैं। लोका बाब 23 आयत 39। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। अब आयत 39 के मुताबिक वहां किसे लटकाया गया था? यह मुजरिमों में से एक था। यशायाह बाब 53 के मुताबिक उनकी कब्र किन के दरमियान ठहराई गई थी? ये शरीरों के दरमियान ठहराई गई थी। उनकी दोनों तरफ दो डाकू थे। दाएं तरफ के डाकू ने माफी की उम्मीद में अपने गुनाहों का एतराफ किया और यीशु से कहा, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। दूसरी तरफ हम वो मंजर देख सकते हैं जहां बाएं तरफ के डाकू ने यीशु पर बोहतान लगाया और उनका मजाक उड़ाया। आखिरकार उनकी कब्र शरीरों के दरमियान ठहराई गई थी और उनकी मौत के बाद वो अरिमतिया के यूसुफ नामी अमीर आदमी की कब्र में रखे गए थे। खुदा ने यशायाह नबी के वसीला 700 साल बाद जाहिर होने वाले यीशु मसीह के तमाम कामों को ठीक ठीक बयान किया था। इसलिए हमें ईमान न रखने वालों या किताब मुकद्दस पर ईमान न रखने वालों की मन घड़त बातें नहीं सुननी चाहिए, बल्कि याद रखें कि किताब मुकद्दस खुदा का मुतलक कलाम है और इसमें वो सब कुछ मौजूद है जो मुस्तकबल में रूनमा होगा। अगर 3500 साल पहले लोगों को मालूम होता कि जमीन खला में लटकी हुई है तो वो खौफजदा होते। ताहम जैसा कि अब साइंस ने साबित किया है कि जमीन वाकई खला में लटकी हुई है, वो दिन दूर नहीं जब खुदा हमें अपनी आंखों से ये देखने की इजाजत देंगे कि आसमान और जहन्नम का वजूद वाकई हकीकी है। मुझे उम्मीद है कि एक भी शख्स जहन्नम की अब्दी आग में दाखिल न होगा। हाल ही में मौसम बहुत गर्म रहा है। क्या ये परेशान कुन और तकलीफदा नहीं रहा?
मुसलसल बढ़ने वाले दर्जा हरारत की वजह से रोजमर्रा जिंदगी कुछ ही मुश्किल हो गई है। जहन्नम के तौर पर बयान की गई आग की झील में अब्दियत के अजाब पर गौर करते हुए हमें फौरी तौर पर हर एक की सच्चाई को रहनुमाई करनी चाहिए, जहां वो गुनाहों की माफी और निजात हासिल कर सकते हैं ताकि वो जहन्नम में न जाएं। इसकी वजह यह है कि किताब मुक़द्दस में दर्ज तमाम मंदरजात वाकई सच हैं। अगरचे खुदा ने बनी नौ इंसान को इन हकायक पर मबनी मामलात से आगाह किया है, पर लोग अब तक इन पर ईमान नहीं रखते। अगर मैं मर जाऊं तो मैं जहन्नम में जाऊंगा, बाकी सब भी वहां जा रहे हैं, इसमें क्या गलत है? वो सबसे ज्यादा काबिल रहम है। इसलिए हर एक के लिए ये बहुत अहम है कि किताब मुक़द्दस के मंदरजात को दुरुस्त तौर पर समझे और कामिल यकीन रखे कि जो कुछ इसमें दर्ज है वो यकीनन वक़ू में आएगा। हम यूहन्ना बाब 19 की तरफ जाते हैं। यशायाह बाब 53 की नबूवत भी पूरी हुई थी, जो बयान करती है कि यीशु को भाले से छीदा जाएगा। यूहन्ना बाब 19 आयत 33। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ें। मगर उनमें से एक सिपाही ने, उसने क्या किया था? भाले से उसकी पसली छीदी और फील फौर उससे खून और पानी बह निकला। जिसने ये देखा है, उसी ने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है, ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुए कि ये निविष्टा किया होगा, पूरा हो कि उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी। ये नबूवत की तकमील थी। फिर एक और नविश्ता कहता है कि जिसे उन्होंने छीदा उस पर नजर करेंगे। यहाँ दरज अल्फाज को देखकर हमें यशायाह बाब 53 याद आता है। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। ये ऐसे ही है जैसे यशायाह नबी ने यीशु के जमाना तक टाइम मशीन में सफर किया और 700 साल पहले सब कुछ होते देखा और ठीक ठीक इसे दर्ज किया। हमें याद रखना चाहिए कि किताब मुक़द्दस में ये खुसूसियात मौजूद हैं। बस 2000 साल पहले इस जमीन पर आने वाले यीशु ने भी हमें किताब मुक़द्दस की खुसूसियात के बारे में सिखाया था। हम लूका बाब 24 आयत 25 से देखते हैं। बाब 24 आयत 25। उसने उनसे कहा, ए नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, ये बहुत आसान होता अगर वो इस बात का यकीन कर लेते। लेकिन उन्होंने ये सोचते हुए शक किया कि क्या मुझे इस पर यकीन करना चाहिए या नहीं। इसलिए यीशु ने कहा, तुम कितने नादान हो। क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर न था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। जो कुछ भी किताब मुक़द्दस में लिखा है, हमें उस पर अपने दिलों से कायल होना चाहिए। अपने ईमान में हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। आए हम मत्ती बाब 26 की एक और तालीम से इसकी तस्दीक करते हैं। आए मत्ती बाब 26 आयत 51 से देखते हैं। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को म्यान में कर ले, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो सब तलवार से हलाक किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ और वो फरिश्तों के 12 तुमसे ज्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा? मगर वो नविश्ते कि यूं ही होना जरूर है क्योंकि पूरे होंगे। यीशु ने किताब मुक़द्दस की नबूवतों के बारे में क्या कहा था? क्या उन्होंने तस्लीम नहीं किया कि जो कुछ किताब मुक़द्दस में लिखा है खुदा के रूह से आता है और बिल्कुल वैसे ही पूरा होता है जैसे वो दर्ज किया गया है? उनका मतलब था, सिर्फ इसलिए कि तुम ऐसा करते हो इसका मतलब ये नहीं कि नबूवत पूरी नहीं होगी। अपनी तलवार को मयान में कर ले। यीशु के इन अल्फाज के जरिए हम यकीन से कह सकते हैं कि किताब मुक़द्दस में ऐसी चीजें दर्ज हैं जिन्हें यकीनन पूरा होना है। क्या ऐसा नहीं? तो फिर मुकाशफा बाब 21 आसमान की बादशाही के बारे में क्या कहता है जिसमें हम जा रहे हैं?
खुदा ने हमें इस हकीकत से बीदार किया है कि न मौत होगी, न मातिम, न आह व नाला, न दर्द, और हमें ये भी याद दिलाया कि हर रोज नई खुशियां तख्लीक की जाएंगी ताकि हमारी जिंदगियां खुशी से भर जाएं। क्या उन्होंने हम पर इस हकीकत को उजागर नहीं किया है? मुकाशफा की किताब बाब 22 आयत 4 से 5 में ये कैसे कहा गया है कि हम आसमान की बादशाही में हमेशा रहेंगे, वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेंगे। खुदा ने मुस्तकबिल में होने वाली चीजों को हम पर उजागर किया है। हम तस्दीक कर सकते हैं कि किताब मुकद्दस में लिखी हर चीज जो हमने अब तक देखी है, एक ऐसा वाकया है जो यकीनन मुस्तकबिल में वक़ूअ में आएगा। आसमान की अब्दी बादशाही यानी नया आसमान और नई जमीन, वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए हम हरगिज आसमान की उम्मीद न छोड़ें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शैतान ने कितना शानदार जलाल दिखाया। क्या यीशु उस आजमाइश पर गालिब नहीं आए थे? शैतान ने उन्हें दुनिया की सब सल्तनतों की शान व शौकत दिखाई और कहा, झुककर मुझे सिजदा कर। बुनियादी तौर पर इसका मतलब उसकी फरमानबरदारी करना है। उसने यीशु से कहा कि मेरी फरमानबरदारी करो, लेकिन यीशु ने किया कहा था, ऐ शैतान दूर हो, सिर्फ खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर। जैसा कि यीशु ने हमें सिखाया था कि हमें इस जमीन पर जिस चीज की खिदमत करनी चाहिए वो दौलत, शहरत और इल्म या कोई और चीज नहीं है। हमारी इबादत का मरकज सिर्फ खुदा होना चाहिए। किताब मुकद्दस यकीनी तौर पर हमें बताती है कि वाकई आसमान और जहन्नम वजूद रखते हैं। आसमान की बादशाही का वजूद एक सच्चाई और हकीकत है। जहन्नम के लिए भी ऐसा ही है। इसलिए मैं हम सबसे ताकीद करता हूं कि खुदा के खूबसूरत और पुरफजल कलाम को अपने जिस्मानी, खानदान, दोस्तों, जानने वालों और पड़ोसियों के साथ बांटने के लिए मेहनत और कोशिश करें ताकि ये साल फजल से मामूर हो जाए। हमारे स्यून के खानदानी अराकीन जो मुख्तलिफ चैलेंजों में ईमान को कायम रखे हुए हैं, आए सब मजबूत रहें। मैं एक बार फिर खुलूसी दिल से कहता हूँ कि आप में से हर एक आसमानी फर्जंद बने, ये यकीनी बनाते हुए कि कोई भी पीछे न रहे। मैं आज का वाज खत्म करता हूँ। शुक्रिया।